नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भाई। हैप्पी रिपब्लिक डे भैया। आपको भी। ठीक है। हाँ बड़ा शोर है आपकी तरफ। बस मैं किनारे हट रहा हूँ। हम्म। जी भैया जी, हम आ गए किनारे। बताइए अब। ठीक है भैया, सब कुछ तो हो ही गया है, अब क्या बताएं। अब सब बस खाली वेट है कि हाँ 2 फरवरी को भैया, 1 फरवरी को है भैया आम बजट। बजट ना, हाँ। जी हाँ, 1 फरवरी को है आम बजट। 1 फरवरी के बाद और ऑर्डर भैया कुछ अंदाजा है? मुझे लगता है सून एज पॉसिबल आना चाहिए, क्योंकि कौन तमाम सा काम ऑर्डर? अरे बीएसटीसी और बीएड का जो है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है राजस्थान वाला मैटर। जी 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 जी, जो रिजर्व जो है। देखिए वो मैटर वहाँ चल रहा है, इसी कारण से बहुत सी चीजें पेंडिंग छोड़ी गई हैं। जी 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 जैसे जो 69,000 में सिलेक्ट हुए हैं उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है, जी जी या अन्य भी किसी स्टेट में हो सकता है कोई भर्ती हुई हो तो ब्रिज कोर्स नहीं आ रहा है इसी कारण से। जी 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 इसी कारण से टीईटी के फॉर्म नहीं आ रहे हैं यूपी में। जी गवर्नमेंट जी इन्हीं चीज़ों को देख करके डिले कर रही है। जी और इसी कारण से बीएड वगैरह में जो एडमिशन वगैरह है, फॉर्म की चर्चा तो हो रही है। जी जी धीरे-धीरे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन इंतज़ार कर रही है कि जी जजमेंट आ जाए फिर आगे बढ़ें। और लोग भी जो है बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी रुके हुए जजमेंट का वेट कर रहे हैं। लोगों में कन्फ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा जजमेंट। जी जी जी। चूँकि 2 मैटर चल रहा है, एक उत्तराखंड वाला, एक राजस्थान वाला, दोनों सुप्रीम कोर्ट में। तो जो उत्तराखंड वाला भैया तो वो तो एनआईएस डिलेड वाला वो तो तो था वो जो। भी तो वो भी जी इसी कारण से पेंडिंग है ना कि जी। वहाँ पर जो मैटर है एनआईएस डीएलएड का, वो है बीएड के साथ। अच्छा। और बीएड रहेगा, नहीं रहेगा, एनआईएस डीएलएड रहेगा, नहीं रहेगा, इसका जजमेंट देने से पहले कोर्ट जी चाहती है कि ये जो बीएड को बाहर करने वाला मैटर है, जी इसका फैसला आ जाए। जी 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 ताकि जो और उससे जुड़े हुए केस हैं, उत्तराखंड वाला जैसे केस है, उसी से जुड़ा हुआ है। जी तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस केस पर। तो जी जी। जानते तो सभी लोग हैं क्या होने वाला है, हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ, सही। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो भी लीगल काम होते हैं, वो ये जो केस-वेस रहते हैं, इनको देखते हुए या कोई मैटर है, जी उसको देखते हुए होता है। तो हाँ जी, जब तक रिटर्न में ना आ जाए तो जाहिर सी बात है, जब हाँ, रिटर्न में आ जाएगा, ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, उसके बाद ही तो कुछ होगा। हाँ, अब तो हम लोग तो कंफ्यूजन में इसलिए नहीं है, आपकी वजह से कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं, एकदम साफ रहता है सब। तो वही सबसे मुख्य है नॉलेज। अगर नॉलेज है, तो जी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस जी हमेशा हाई रहेगा। कोई जी आपको अपनी बातों से जो है गुमराह नहीं कर गुमराह पाएगा। नहीं कर सकते जी भैया। और फालतू बातें करके कोई जो है दूसरी बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको नॉलेज है कि जी हमें तो नॉलेज है, हम जान रहे हैं, ये सामने वाला नहीं समझ रहा है इसलिए उल्टा-सीधा बोल रहा है। जी जी, सही जैसे कह फेसबुक पर देखिए, जितने जी डीलेड जी वाले हैं कितना उछलते रहते हैं। हाँ एकदम से हम तो हम बच, हम बच, हमेशा कहते हैं कि आपने कौन-सी पढ़ाई की है, किसी ने बीएड किया, किसी ने डीएलएड किया, किसी ने एनआईएस डीएलएड किया, वो अपनी पढ़ाई कर लिया। जी अब जी लोग इस बात से प्रभावित होकर के पोस्ट या कमेंट करते हैं कि मैंने किया है, मेरे फ़ेवर में ही बात होनी चाहिए। जबकि वास्तविकता क्या है कि आपने या हमने या किसी ने क्या किया वो अपनी जगह है। जी 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 नियम कानून के अनुसार ही हर चीज़ होगा। कोर्ट नियम कानून के अनुसार जो बन चुके हैं या बने हुए हैं, जी उसके जी अनुसार जजमेंट देगी। जैसे डीएलएड वाले हैं, वो कहते जी हैं कि ये बीएड वाले तो ब्रिज कोर्स से के माध्यम से आए हैं, पुल लेकर के आए हैं। जी पुलिया का जी सहारा ले रहे हैं। भाई जी बीएड वाले अपने मन से नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हाँ हाँ नियम बना हुआ है। जी जी, और क्या। नियम उन्होंने किसी और ने नहीं बनाया है, जिसके पास अधिकार है, जो सारे नियम बनाता है वही। जी बीएड जी वाले जो कोर्स किए हैं, वो भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त। जी बीएड जी वाले जो कोर्स किए, जिस कॉलेज से किए, वो भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त। और उसी एनसीटीई के बनाए नियम को ये मूर्ख जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। वही तो भैया कह रहे हैं, जिनसे जिनसे वो मान्यता जिन उनको मिली है, उसी से हमको तो मिली है। अगर हम उसी उसके मान्यता से हम फेल है, तो तुम भी तो फेल हो, जान लीजिए। तो जिसने नियम बनाया, जिसके नियम बनाने से उनके कॉलेज को मान्यता मिला, जी जी उसी कॉलेज से वो कोर्स किए, वो उसको सही मान रहे हैं, और उसी संस्था ने दूसरे नियम बनाए तो उसको कहते हैं कि ये काला कानून है। पोस्ट पढ़िए, कमेंट पढ़िए
जी, जी। हालाँकि हाँ, वो जी, जी, जी। खैर वो मूर्ख हैं, वो जी, सिर्फ़ इस भावना से लिखते बोलते हैं कि वो जी, चाहते हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाएँ तो भीड़ कम हो जाए, तो जी, उनको जी। आसानी से नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए, हाँ, वो सही बात अब है। यहाँ पर बीएड को बाहर कराने में लगे हैं डीएलएड वाले, जी। तो बुरा तो बीएड वालों को मानना चाहिए। लेकिन सही अभी आप जाकर के एक पोस्ट लिखिए कि जो है हुँ, जजमेंट आ रहा है बीएड के फ़ेवर में, तो देखिए वो हुँ। आकर के उल्टा-सीधा लिखना, गाली-गलौच करना शुरू कर देंगे। जबकि अरे बीएड भैया, वाले उनको लगता है कि हमारी उनकी खतौनी ले ले रहे हैं हम जबकि लोग। बीएड वाले कहीं कोई केस नहीं किए हैं कि डीएलएड को बाहर कीजिए। जी, जी, जी। बीएड वाले कहीं नहीं कह रहे हैं कि डीएलएड को जो है भर्ती में मौका मत दीजिए। हाँ, ये सही सारे है। काम वो कर रहे हैं खुद ही, जी, और खुद ही जी, जो है उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं। जी, देखिए जी, इसमें जी। नाराज़ होना चाहिए बीएड वालों को, उल्टा-सीधा बोलना चाहिए बीएड वालों को, लेकिन बीएड वाले सिर्फ़ जो है हुँ, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। जी, खैर, जी, जी, जो भी जी, है सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है, उम्मीद है जी, कि आने वाले 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में आ जाएगा। जी, 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 जी। जजमेंट सुरक्षित 20 तारीख तक सबको लिखित देना था, जी, जिसको जो जी, भी कहना था वो कह चुका है। जी, जी, अब फाइनल जजमेंट आने वाला है जिस भी दिन आ जाए। जी, वो जी, फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा, एनसीटीई ने जी, नियम बनाया है, सारे अधिकार एनसीटीई के पास हैं, जी, जी। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं पाया गया कि कहीं से ये पाया जाए कि एनसीटीई ने किसी गलत आधार पर जो है नियम बनाए हों। जी, जी। विधिवत पहले ब्रिज कोर्स आया, उसके बाद जो है ये नियम बना है, जी, जी। तो बीएड रहेगा ही रहेगा। जी, जी, तो बल्कि सही। डीएलएड बंद हो रहा है, हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ तो घोषित कर हाँ, दिया है। वहाँ तो उन्होंने जियो निकाल दिया अपना से। हुँ, जी, और 2023 में यूपी गवर्नमेंट भी डीएलएड में एडमिशन नहीं कराएगी प्राइवेट जी, स्कूलों में, गवर्नमेंट वाले में भले हो जाएँ, जी, जी, प्राइवेट में तो नहीं होंगे। तो इस साल जी, देखिएगा जो पिछले 2-3 सालों से एडमिशन घटते जा रहे हैं डीएलएड में, जी, जी। वो डीएलएड में इस बार एडमिशन होगा ही नहीं। कॉलेज वाले खुद ही मान्यता रद्द करा रहे हैं, पढ़े होंगे हाँ, न्यूज़। हाँ, हाँ, पढ़े हैं भैया, पढ़े हैं। बस प्राइवेट वाले खुद ही अपने यहाँ डीएलएड कोर्स बंद कर रहे हैं, और इस जी, बार तो सबसे ज़्यादा धूम रहेगी 4 साल वाले बीएड की। जी, जी, जी। जैसे हाँ, ही 4 ये साल वाले, जजमेंट हाँ। हाँ, ये जजमेंट आ जाएगा उसके बाद देखिएगा, अब हाँ, विज्ञापन आएँगे, अभी 2 साल वाले का विज्ञापन आ रहा है, उसमें जी, फॉर्म जी। भर लिए जाएँगे, फिर 4 साल वाले का एडमिशन शुरू होगा। हाँ, वो 4 साल वाले में भैया ना, वो 21 साल से सब सधे वाली बात है ना, हुँ, हुँ। तो आराम से उनका हो जाए, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, बीएड भी हो जाएगा। बड़े जी, आराम से लोग देखिएगा, इंटर जो भी पास हैं, सब धड़ाधड़ भागेंगे 4 साल वाला करेंगे। जी, जी, और ये जी। 4 साल वाला कोई नया नहीं है, आप जाएँगे बहुत सारे राज्यों में देखेंगे तो ये 4 साल वाले कोर्स बहुत पहले से चल रहे हैं। जी भैया, हाँ, हाँ, बस ये है हाँ। कि अब इसको पूरे भारत में लागू किया जा रहा है, सभी राज्यों में चालू हो रहा है। जी, जी, जी। आज है 26 जनवरी, जी। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी 26 जनवरी से जो है नहीं, राष्ट्रीय नहीं। शिक्षा नीति जी, जी। राज्यों में पूरी तरह से लागू करने का, तो आज 26 जनवरी, आज से ये भी हो जाएगा। जी, जी, जी। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज 26 जनवरी हो गया, इसके बाद बीएड का जजमेंट आना है, बजट जी। है, ये सारी चीज़ें, और नया सत्र आ रहा है करीब, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। और खाली पदों के ब्यौरा जुटाए जा रहे हैं, जी, है जी। ना? तो सब हाँ भैया, आज अभी रोशन करीब करके भेज दिया मैंने मैसेज पे, आपके उस पे हुँ, हुँ। व्हाट्सएप पे भेजा है अभी, हुँ, अभी हुँ, अभी। हुँ, हुँ। तो तरह से 95 सीट उसमें उसकी खाली प्राथमिक की खाली है। अच्छा, अच्छा, तो जिन भी राज्यों को मिल रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं सब टेलीग्राम पर, जी, जी, जी। तो सारे राज्यों के जो है सभी जिलों के जो है रिक्त जी, पद का ब्यौरा मँगाया जा रहा है, और ये जो रिक्त पद हैं, जी। ये रिक्त पद जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, वो वाले हैं। समग्र शिक्षा अभियान वाले पद वो अलग हैं। जी, जी। लोग कन्फ्यूज़ होंगे इसमें कि अरे पद तो इतने ही हैं, हम इतना बताते हैं। तो समग्र जी, शिक्षा जी। अभियान अलग है, राज्य सरकार के पद अलग हैं, दोनों भर्तियाँ अलग-अलग चलेंगी। राज्य जी, सरकार जी। के जो पद हैं वो राज्य सरकार भरेगी, समग्र शिक्षा अभियान वाले पद वो केंद्र सरकार अपनी योजना में भरेगी। जी, ये जी। तो आप पढ़ते ही होंगे, समझ गए होंगे। हाँ, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। तो अभी हम उसमें बोल रहे हैं जैसे ये जो समग्र शिक्षा अभियान में वो टिट पास हो गया, ये लोग सुपर टेट निकालेंगे राज्य सरकार वाले। हाँ, तो सुपर टेट भी आ जाएगा, जो नए जी, लोग हैं उसमें जो सुपर टेट की तैयारी-वैयारी कर रहे हैं उसमें भर के उसमें प्रयास करेंगे, और जी। इधर समग्र शिक्षा अभियान में पीछे वालों का भी होगा, तो कोई नए वाले तुरंत ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि भैया पीछे वालों का पहले क्यों कर रहे हो? हाँ, 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 सही बात पीछे है। वालों के लिए ऑलरेडी जो है मैटर पेंडिंग है, उसको दिखाते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत पीछे वाला कर देंगे, और जिनको जल्दी है वो सुपर टेट आ रहा है उसमें तैयारी करके उसमें ले लें। जी, 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 तो दोनों चीज़ें होंगी। तो जी। प्री प्राइमरी में भी होगा, प्राइमरी में भी होगा, जूनियर की भर्ती भी होगी, प्रिंसिपल वाली भी होगी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सब अभी देखिएगा जो है नया सत्र जैसे ही शुरू होगा ना, जी, जी। इतने बड़े भयंकर जो है जब आंकड़े आएँगे सामने,
हाँ हाँ तो हाँ, लोगों सही की कहा। आंखें फटी जाएंगी, अरे इतने पद हैं, अभी लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जी अभी जी केवी का फॉर्म आया जी जी तो भरने को तो सब लोग भर दिए, जी जैसे ही एग्जाम डेट आ गया तो पोस्ट जी। ये क्या लिख रहे हैं कि अभी हाँ तो हम फॉर्म भर करके सोच ही रहे थे कि पढ़ाई शुरू करें, हाँ, एग्जाम डेट आ एग्जाम गया। एग्जाम डेट आ तो गया। ये कौन लोग हैं हाँ, वही है बिल्कुल। जो अभी जो है पनपना शुरू किए हैं, अभी जो है मैदान में उतरे हैं। जी जी, सही कह इनको रहे ये हैं। नहीं पता है कि फॉर्म भर देने के बाद एग्जाम जो है डेट कभी भी आ सकता है, और जब कभी भी आएगा तो उसमें वही सफल होगा जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं, जो हाँ, सालों से पहले से तैयारी कर रहा तैयारी है। कर रहे हैं, हाँ भैया सही तैयारी बात तो है। पहले से रखनी होती है, विज्ञापन बाद में आता है तो उसमें फॉर्म भर करके एक पद लेना होता है। तो कुछ लोग हैं फॉर्म भरने के बाद चलते हैं तैयारी करने, ये वो लोग हैं। और वैसे भैया केवी केवी ओवी का जो भरे तो उसको तो और एकदम मिलिट्री की तरह रहना चाहिए। अरे जो लोग सालों से लगे होंगे ना, खूब जी रगड़ करके एकदम तैयारी कर रहे होंगे, वो जी उनका जी ही केवी में होगा। इतना लोग हलवा समझ रहे हैं, कई शिक्षा मित्र हैं मैसेज करते रहते हैं कि जी केवी के लिए बता दीजिए कैसे तैयार करें। आप बताइए, जो जी शिक्षा मित्र टेट नहीं पास कर पा रहे थे, जो शिक्षा मित्र यूपी के अंदर 69,000 पदों में जो है एक पद नहीं ले पाए, जी जी। अब उनको हम केवी के लिए क्या बता दें, क्या पढ़ लें वो? या शिक्षा में तो छोड़िए, बीएड वाला ही जो है 69,000 में जो नहीं ले पाया एक पद, जी जी, सही है। इसके पहले और जो भी भर्तियाँ आई उसमें एक पद नहीं ले पाया। जी जी जी, तो उसको क्या बताया हाँ, जो जाए। दिन रात लगा है कमाने में, घर गृहस्थी चलाने में, अब उसको हम कौन-सा शॉर्टकट बता दें कि भैया तुम जो है ये कर लो तो तुम्हारा केवी में हो जाएगा। केवी को लोग हलवा समझ रहे हैं। अरे केवी बहुत टफ है, जरा सा और वो थोड़ी भी है। अभी यूपी के अंदर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, वो तो पूरे भारत में फाइट होना है। सही भैया, और और क्या। मात्र 6,000 पद हैं प्राइमरी में, और पूरे भारत के लोग फॉर्म भरे हुए हैं। जी पूरे भारत में एक से एक टैलेंटेड लोग बैठे होंगे, कोई कहीं जो है दिल्ली में तैयारी कर रहा होगा, सही तो भैया, कोई सही। जो है पुणे में कर रहा होगा, कोई बैंगलोर में कर रहा होगा, कोई पटना में कर रहा होगा, कोई रांची में कर रहा होगा, तो वहाँ से लोग ले जाएँगे ना। सही या है, घर में बैठ कर के जो है घर गृहस्थी जो चला रहा है, या शिक्षा मित्र जो सुबह से शाम तक स्कूल में रह रहा है और फेसबुक और यहाँ पर हाय सरकार कर रहा है, उसका होगा। सही कह रहे हो। लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि हम कितने पानी में हैं, और हम किस लेवल की सोच रख रहे हैं, और हम कहाँ की सोच रहे हैं। भैया मैंने सीयूटी, मेरी बच्ची है जिया नाम है उसका, सीयूटी दिलवाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हुँ। आप समझिए कि केनासी सुल्तानपुर से विनोद सिंह वाले स्कूल से उसने किया था इंटर। सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ना? हाँ, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हुँ। उसमें उसका भैया सेंट स्टीफन में उसका हुआ, जालियन में एडमिशन कराया उसका अच्छा, दिल्ली में। अच्छा। हाँ, और बीएससी मैथ से है वो, अच्छा। और यूपीएससी बढ़िया है। टारगेट कर रही है। हाँ हाँ, तो जो लगा होगा, जो मेहनत कर रहा होगा, वो ले जाएगा ना। लेकिन भैया मतलब हम लोग का घर ही शुरू से 4 पीढ़ी चल रही है, मतलब वो बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, चाहे खाना मिले ना मिले पढ़ाई रहनी चाहिए, ये है दिमाग में अरे सब। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जी आज के टाइम में कोई काम कर पाएगा। जी जी, सही। या तो शरीर से मजबूत बन जाएँ, तो मेहनत मज़दूरी कर लें। 8 घंटा वाली लेबर। और उस मेहनत मज़दूरी में पता है कि एक दिन का कितना मिलने वाला है, 200, 400, 500, 1000 यही मिलेगा। जी जी नहीं, अगर ज़्यादा कमाना है और इतना शारीरिक में मेहनत नहीं करना है, तो फिर उसका जी एक ही रास्ता है, और वो है कि पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ले लें, या फिर पढ़ाई करके कोई अच्छा बढ़िया बिज़नेस चला ले जाएँ, जी जी, सही। तभी पैसा आएगा। जी जी। बिज़नेस भी आजकल सबके बस का नहीं है। नहीं भैया, बिजनेस में भी कोई आसान थोड़ी है, हर वक्त। इतने इतने जो है नियम कानून बन गए हैं, जीएसटी वगैरह, अगर जी पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है, तो हर चीज़ नहीं कर पाएगा वो। जी जी, सही नियम है। कानून है, लाइसेंस-वाइसेंस ये वो दुनिया भर का, वो फँस जाएगा, कितना आगे बढ़ पाएगा? उसी में और परेशान क्या, रहेगा। वो आरटीजीएस करना है और क्या करना है, और जीएसटी का निकालना है और टैक्स फलाना हुँ, ढिमाका सब कुछ। तो जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति रहेगा, वो बिज़नेस में ज़्यादा सफल होगा, वो सब उस टाइम दिन चला गया। उस दिन भैया आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भेजे थे जब, हुँ। तो हम सुनाए लोगों को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मतलब जो बाधाएं थी, और जो उन्होंने शब्द कोर्ट कचहरी भी यूज किया, प्रयोग किया। हुँ। हमने कहा बताइए आप लोग, भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री, उससे आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में कि वो शब्द कोर्ट कचहरी भी यूज कर रहे हैं। हुँ।
कितनी बड़ी बात है भैया, है कि नहीं बड़ी बात प्रधानमंत्री के लिए? ये बात हम आप समझ रहे हैं ना, जैसे अभी संदीप सिंह जो यूपी के हैं शिक्षा जी मंत्री जी, जी तो उनका मीटिंग हुआ, हमने जी स्क्रीनशॉट डाला था। जी जी एक शिक्षा मित्र वो हमें वापस वो इमेज भेज करके पूछ रहा है, इसमें शिक्षा मित्र नहीं लिखा हुआ है। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि उसमें शिक्षा मित्र नहीं लिखा है, साथ ही बीएड भी नहीं लिखा है, डीएलएड भी जी कहीं नहीं लिखा है, एमएड भी कहीं नहीं लिखा है, अनुदेशक भी कहीं नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखा है। वो क्या लिख रहे हैं? कि अधिकारियों के साथ किन-किन पॉइंट पर किस तरह की योजनाओं पर चर्चा हुई, योजनाओं की वो बात कर रहे हैं। अब मूर्ख शिक्षा मित्र जो है खोज रहा है कि शिक्षा मित्र नहीं लिखा है, तो हमने उसको रिप्लाई किया, जी चश्मा लगाकर देखो तुम्हारा नाम भी लिखा है। भैया तुम्हारे तुम्हारे नमोई तुम्हारे ढूंढते तुम्हारे हैं। पिताजी का भी नाम, तुम्हारे घर परिवार के सदस्यों का भी नाम लिखा है, पड़ोसियों का भी नाम लिखा है, मोहल्ले वालों का भी, सबका नाम लिखा है, चश्मा लगाकर खोजो। तो उधर से रिप्लाई क्या आ रहा है, क्या आप मज़ाक कर रहे हैं? तो हमने कहा भैया शुरू तो तुम किए थे। कि मतलब मंत्री जो है कोई इतने बड़े प्रदेश का मीटिंग कर रहा है, वो योजनाओं पर मीटिंग कर रहा है, योजनाओं की बात कर रहा है, पोस्ट डाल रहा है तो योजनाओं पर पोस्ट डाल रहा है और तुम खोज रहे हो उसमें शिक्षा मित्र। मतलब इन शिक्षा मित्रों को आज तक संविदा और परमानेंट का फ़र्क नहीं समझ में आया। एक सही शिक्षा मित्र जो है हम कहीं पर कमेंट किए थे तो वहाँ पे कह रहा है कि पीसीएस प्रमोट होकर के आईएएस बन जाता है और जी शिक्षा मित्र 22 साल में जो है परमानेंट नहीं किया गया। हम कहा पीसीएस भी परमानेंट है, आईएएस भी परमानेंट पद है। जी हाँ सुना था मैंने, हाँ हुँ, सुना था तो मैंने। अब जो है तुम बात कर रहे हो शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने के पहले तो तुम खुद संविदा कर्मी हो यानी कर्मचारी हो ही नहीं हम्म, गवर्नमेंट के। संविदा जी कर्मी हो, संविदा हुआ, तदर्थ हुआ, पैरा शिक्षक हुए, अतिथि शिक्षक हुए, वित्तविहीन हुए, जो भी इस तरह के हैं, ये सब एक तरह से टेम्परेरी हैं, ज़रूरत भर के लिए हैं बस। हाँ उनकी क्या वो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन लोगों से जो लोग परमानेंट हैं। तो ये मूर्ख ऐसी-ऐसी बात करते हैं कि एक तो तुम संविदा कर्मी हो, तुलना कर रहे हो, जैसे लिखते हैं सब जी कि हमें जब पेमेंट कम मिल रहा है तो काम कम कराया जाए, उनको उतना पेमेंट दे रहे हैं तो उनके बराबर क्यों काम कराते हैं? अब बताइए यहाँ पर पेमेंट से क्या लेना-देना है और काम से क्या है? तुम संविदा पर के पद पर हो, जिस काम के लिए रखे गए हो उतना काम करना पड़ेगा। तुमको अगर कहा जाएगा कि नहीं आज जो है 8 घंटे की बजाय 10 घंटा काम करना है, तो वो भी करना पड़ेगा। भाई क्योंकि आप स्वयं अपनी मंजूरी से आप बॉन्ड भर के आए हैं ना, वो कोई हुँ, जबरदस्ती थोड़ी आपसे काम ले रहा संविदा कर्मियों के लिए कोई नियम नहीं बना है कि कितना है। काम कराया जाएगा, कैसे कराएगा, जबकि परमानेंट के लिए सब कुछ लिखित में है। जी जी सही। उनसे अगर कोई चीज़ फालतू कराया जा रहा है, तो उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनका लिखित में है। जी संविदा का कोई कहीं कुछ लिखित में है ही नहीं, कोई तय है ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब जी कुछ जी तय है नहीं है, तुम एक तरह से बंधुआ मज़दूर टाइप के हो कि तुम जी पेमेंट लोगे तो तुम्हें जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। जी जी तो जी वहाँ जी पर फिर क्यों तुलना किसी और से कर रहे हो? सबसे मुख्य कि तुम संविदा कर्मी हो, तुम्हारी कोई तुलना किसी से है नहीं ही नहीं। तुलना ही नहीं है और क्या, जाहिर सी बात परमानेंट लोगों से कौन सी तुलना है। जैसे जो पेंशन वाले हैं, तुलना जी करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का पेंशन और मंत्रियों का पेंशन। अब इनको ये नहीं हम्म, पता कर्मचारी, कर्मचारी है, हम्म, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है और जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो जी एक तरह से इनडायरेक्ट तुम्हारे मालिक हैं। जी अगर तुम्हें उनकी वाली सुविधा चाहिए तो तुमको उस जगह जाना पड़ेगा। जी जी तुमको सही। सरकारी तुम नौकर बनना पसंद किए, तुम आगे सरकारी नौकर बन कर के अब अपने मालिक के बराबर होना चाह रहे हो, तो ये संभव नहीं है। हाँ, ठीक है विरोध है कि वहाँ पे वो पेंशन ले रहे हैं, हमको उन्हें देना है उन्हीं लोगों को, हमें नहीं दे रहे हैं। जी तो ये गलत है पॉइंट। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको 4 पेंशन क्यों दिया जाता है, उसको बंद किया जाए, तो ये एक अलग मुद्दा है। हाँ इस पे कर सकते हैं, चलिए हुँ, ठीक है आप वेतन कर लीजिए। हुँ। अब कहें जी कि पीसीएस को ये सुविधा मिल रही है, आईएएस को ये मिल रही है, क्यों नहीं दे रहे हैं आईएएस वाली सुविधा पीसीएस को? तो ये मूर्खता है ना। हाँ अब कहें कि कैसे। प्रिंसिपल को ये सुविधा दे रहे हैं, टीचर को, सहायक अध्यापक को ये सुविधा दे रहे हैं, क्यों नहीं प्रिंसिपल वाली दे रहे हैं? तो इस तरह की बात करने वाला मूर्ख हुआ ना। नहीं भैया जितनी कठिनाई से वो पीसीएस हुए हैं उतनी कठिनाई से आप शिक्षा मित्र हुए हैं। जितनी पढ़ाई करके या जो भी करके या कठिनाई से या आसानी से वो कैसे गए, वो उसको छोड़ते हैं। जी कुल मिला कर के आप तुलना अगर किसी का करेंगे कौन ज़्यादा सुंदर है, तो दोनों का जी चेहरा मैच कराएँगे ना। और क्या सही एक बात है। व्यक्ति का चेहरा दूसरे का पैर मैच कराएँगे। नहीं नहीं सही बात है, चेहरा चेहरा मैच होगा। तो तुलना करने के लिए कुछ सिमिलरिटी पहले से होनी चाहिए। अब कहें कि नहीं हमको तुलना करना, हम एक आदमी लेंगे और एक जानवर लेंगे। अब बताइए कोई तुलना है?
जी, 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 सुंदरता की तुलना करना है और हम कहें कि हम एक इंसान ले लेते हैं और एक कोई जो है दूसरा जानवर ले लेते हैं, कोई जी, पंछी ले जी, लेते हैं, तो ये कोई तुलना नहीं हुआ, इंसान की तुलना इंसान से की जाएगी। जी। तो अजब-अजब के लोग हैं, तुलना भी करते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि तुलना किसके बीच हो सकता है। भैया किसी पोस्ट में भी जल्दी आपने लिखा था कि 69,000 के जितने आवेदक हैं सबको अरे अ, अभी इस पर वीडियो डाले तो हैं एक भाई साहब। हाँ, तो ये ना जैसे उसमें 69,000 की बजाय एक जीरो कम हो गया है उसमें। तो अच्छा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया हाँ, होगा। 69 पे लिखा, लेकिन मैं समझ गया 69,000 आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था भैया कि हुँ। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि टेट 2011 और 69,000 जो 2018 वाले, यही तो बच ही रहे हैं और तो कोई बच नहीं रहा है। 1 मिनट 2 चीज़, पहला तो जो टाइपिंग मिस्टेक है, आप अखबार जी, पढ़ेंगे तो वो जी। पीईटी का उसको टीईटी छाप देते हैं। हाँ, पेट को टेट को पेट अभी एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ में लिखा हुआ था 16,500 जबकि वो नहीं 18,500 लिखा था, जबकि वो है 68,500, 68,500। 68,500, तो हाँ, टाइपिंग वो तो मिस्टेक हो जाता है, वो तो अखबार वाले उतना बड़ा अखबार छाप रहे हैं, 10 बार वहाँ वेरीफ़ाई किया जाता है, उसके बावजूद गलतियाँ हो जाती हैं, हम तो लिखते नहीं हैं। भैया, मैं समझ रहा हूँ हुँ। आपका। मैं व्हाट्सएप पर खाली चेक कर लेता हूँ, मेरी समझ में आ जाता है, कभी 1 बजे खुला है, कभी 2 बजे खुला है, तो तो लास्ट सीन जब एक तो ये देखता हो हूँ ना गया, तो दूसरी जी, बात कि देखिए एक भर्ती 2011 में हुई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, जी, ठीक है? जी, और लगभग पहली बार जब टीटी हुआ था तो सभी लोग उसमें आवेदन किए थे, सभी लोग उसमें जी। आवेदक हैं। हाँ, सभी लोग आवेदक थे जी। इसके बाद जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें वही बीटीसी वाले ही आवेदन करते रहे हैं और जी, ज़्यादातर उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। सेलेक्ट हो गए जी भैया, सही। 68,500 भी उसी तरह का था, उसमें ज़्यादातर सेलेक्ट हो गए हैं, कम आवेदक थे हुँ, और वो शिक्षा मित्र बीटीसी के लिए था। फिर ये जी, 69,000 आया है जिसमें कि सभी लोग आवेदक रहे हैं। जी, जी, जी। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि बीटीसी वाला हो, डीएलएड वाला हो, बीएड वाला हो, हाँ, कोई आवेदक नहीं ना है। रहा हो, सही कह रहे हैं। हुँ, तो अगर देखा जाए तो इन 2 भर्तियों या इसके बीच में जो भी भर्तियाँ हुई हैं, हमने तो वैसे 12,460 और 68,500 सबको हम ज़िक्र करते रहते हैं। जी, तो जी, ये वो भर्तियाँ हैं जिसमें लगभग देखा जाए तो सभी लोगों ने आवेदन किया है। जी, तो अब अगर गवर्नमेंट भर्ती ये जो समग्र शिक्षा अभियान हम बता रहे हैं वो करना शुरू करेगी तो उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो नया आवेदन लेना, जी। ताकि नई जानकारी उनके पास आ जाए। एक हाँ, हाँ, दूसरा जी, आधार हो सकता है पुराने आवेदक। जी। तो जहाँ भी पुराने आवेदक की बात आएगी तो यही लोग तो हैं जो टेट वाले इस इन्हीं भर्तियों में आवेदन किए हैं सारे लोग। हाँ, ये सारे लोग आवेदक हैं भैया, सही। इसीलिए ख़ास तौर पे हम इनको घुमा-फिरा कर के इनकी भी चर्चा करते रहते हैं क्योंकि 100% कन्फर्म तभी होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। हाँ, हाँ, जब विज्ञापन आएगा जब सर। विज्ञापन आए, अभी जब कोई चीज़ अंधेरे में है तो संभावनाएँ जो विकल्प हैं, संभावनाएँ हैं उन पर चर्चा होती रहती है कि शायद ऐसे हो जाए, शायद ऐसे क्योंकि अब होना इसीलिए है। तो आप सबके लिए तैयार कर देते हैं लोगों को ना, कि हर हुँ। चीज़ के लिए तैयार रहिए। हाँ, होना है 100% ये फिक्स जी, है। जी, किस रूप में होना है ये अभी कन्फर्म नहीं है। जी, तो जी, जी। इसलिए हम हर पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि भैया हर तरह से तैयार रहो। मैदान में उतरने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, अब हम ये उम्मीद करें कि हम बस तलवार लेकर उतरेंगे और जीत जाएँगे। सामने वाला क्या लेकर के आने वाला है, क्या पता है? वो पता चला हम तलवार की तैयारी करके जा रहे हैं, उधर से तोप लेके आ रहा हो तो? भैया कहीं से कोई भय नहीं है, इंटरव्यू, डेमो सब। खाली एक चीज़ से डरता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुँ। खाली एकेडमिक मेरिट हम लोग 1992 के इंटर हाई तो स्कूल हैं, बस इसी वही इसी समस्या के हल के लिए तो सारी चीज़ें की जा रही हैं कि पुराने लोग जो जी, कि जी। एकेडमिक में लो हैं और नए आ गए हैं 80, 90, 95, 97, 98, 99% तक वाले हैं। जी, जी, जी। तो उनसे पुराने लोगों से कोई तुलना नहीं है। ये बात हमसे आपसे बेहतर जानते हैं वहाँ योजनाएँ, नीतियाँ बनाने वाले। जी, जी, सही भैया, तो जब सही। वो बैठे नीतियाँ बनाने तो उनके सामने समस्याएँ पहले वो हल वो ढूँढे कि ये काम हमें करना है, ये तो तय हो गया। अब इस जी, काम को करने में क्या-क्या समस्या आने वाली है। तो जी, उसी जी। इस उन्हीं सब समस्याओं की लिस्ट बना कर के एक-एक समस्या को हल किया गया, उसी के तहत टीटी को लाइफ टाइम कर दिया गया। जी, 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 जी। उसी के तहत जो है जुलाई 2011 के पहले वाले जितने भी बीएड वाले हैं, जी, ग्रेजुएशन में अपना 50% से कम स्नातक था, हैं। जी, तो जी, उनको 50%। जो है वैलिड कर दिया गया कि 50% से कम वाले भी लिए जाएँगे। जी, जी, जी। उसी समस्या को हल करने के लिए स्पेशल बीएड वालों को कि वो भी जो है प्राइमरी में लिए जाएँगे, परिषदीय विद्यालयों में लिए जाएँगे, उनको वैलिड कर दिया गया। एमएड वाले हुँ, लिए जाएँगे, उनको भी वैलिड कर दिया गया ताकि इस तरह के लोग जो सालों से बैठे हैं, उनको हुँ, भी जब शुरुआत हो तो ऐसा ना हो कि किसी कारण से वो बाहर रह जाएँ, उनको भी मौका हुँ। मिलना चाहिए। तो पीछे वालों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है कि जी, जब ये प्रक्रिया शुरू हो तो पीछे के लोग उसमें कहीं भी किसी भी कारण से बाहर ना होने पाएँ।
जी, जी भाई। उनको पता है कि एकेडमिक्स में अगर हम लेंगे तो क्या होने वाला है पीछे वाले। हुँ, तो इसीलिए जो प्रोग्राम बनाया गया है वो वर्षवार का, कि ऊपर से जी, लेते जाएँगे, उसके बाद हुँ, तो जब ऊपर से लेते जाएँगे तो हुँ। आपका नए वालों से कहाँ फाइट होगा? नहीं, कहीं नहीं भैया, फाइट कर भी नहीं पाएँगे, फाइट कहाँ होगा। कर पाएँ या ना कर पाएँ ये अब विकल्प उन्होंने रखा ही नहीं है। वो हाँ, जानते विकल्प हैं कि पीछे वालों को अगर करना है तो हमें नए वालों के साथ इनको कहीं तुलना नहीं करना है। कहीं जी, इनको जी। आमने-सामने खड़ा नहीं करना है ताकि जो है पता चले कि जो है नया वाला अंदर हो गया और पुराने वाले फिर से लटके पड़े हैं। जी, 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 इसीलिए जी। उसमें जो है वर्षवार की चरणबद्ध की बात की गई है जी, कि जी, जी। एक तरफ से उठाएँगे, करते चले जाएँगे, तो एक व्यक्ति का, पुराने लोगों का नए लोगों से कोई फाइट रह ही नहीं जाएगा। अब सही भैया, लोगों सही। को एक समस्या आती है उम्र वाली बार-बार लोग कहते हैं, तो उसपे भी अभी हमने कल ही परसों डाला है। हाँ, वो तो आपने बता दिया है, वो तो कल-परसों बता हमने दिया। वीडियो डाला है, उसमें पूरा जी। डिटेल चर्चा हुआ है उसपे। जी, 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 वो तो कहीं बता भी दिया। कोई भी ऑप्शन रखे ही नहीं है कि जब काम करने बढ़ें, तो उसमें सही व्यक्ति कहीं बाहर होने पाए। हाँ, फर्जी जो होगा, गलत कहीं जो होगा, वो तो होगा ही बाहर। हाँ, वो तो सही ज़ाहिर बात उसे निकलना ही चाहिए। बहुत गलती किए भैया ये लोग, अगर गलत ना भरे होते तो हम लोग रह थोड़ी जाते, 106 नंबर तक कहाँ रह जाते। पिछली ओबीसी में। सरकारों ने जितना रायता फैलाया था, जितना गंदगी कर रखा था, अब सबको सफाई करना, उसके बाद रास्ते तैयार करना, समस्याओं को हल करना, फिर आगे बढ़ना, या मामूली बात नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात भैया, पूरा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। आप समझिए, मैं तो उस वक़्त जिस दिन वक़्त बोल रहे थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, तो मैं शॉक्ड हो गया बिल्कुल कि उन्होंने शब्द कोर्ट कचहरी इस्तेमाल किया एकदम गंवई भाषा में कि कोर्ट कचहरी के मामलात अब होते हैं। अब कोई मूर्ख उसमें अपना नाम खोजे, कोई मूर्ख ये खोजे कि बीएड नहीं बोले, शिक्षा मित्र नहीं बोले, तो वो मूर्ख है। इतना जी, जी। बड़ा व्यक्ति इस पद, जिस पद पर हैं जी, वो जो है पूरे भारत को जी, संबोधित कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए कोई एक छोटा-सा ग्रुप जो है, वो मायने नहीं रखता। वो हाँ, पूरी बिल्कुल नहीं, और क्या, वो हुँ, तो सबके लिए है ना, सब पूरे हुँ। भारत के लिए है। तो वो वहाँ खुद ही बोल रहे हैं, नियुक्तियों के बारे में बोल रहे हैं, लाखों भर्तियाँ होंगी, राज्यों का भी नाम ले रहे हैं, साफ-साफ बोल रहे हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में होगा। जी, जी। कोर्ट कचहरी वगैरह सब नाम ले रहे हैं। और चूँकि हर व्यक्ति जो है जिस फ़ील्ड में जुड़ा है, बस वही, जैसे अखबार में न्यूज़ आता है कि जी, एसएससी जी। वालों को जो है इतनी भर्ती आ रही है या इतने लोगों को नौकरी दी गई, तो जी। बीएड वाला सोचता है हमसे क्या मतलब है? और जब हाँ, वो हाँ, हाँ, पोस्ट हाँ। लिखेगा, कहेगा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। भैया जी, जो जी। हो रहा है तुमने उसको देख कर के तो अनदेखा कर दिया। पुलिस नहीं, और लोग कह रहे थे भैया ना कि जो ये कहाँ 71,000 दिए और कौन पाया, ये पाया वो पाया। अभी मेरे यहाँ गाजीपुर का एक परिवर्तन अधिकारी हुए, वो पीसीएस से थे, हुँ। तो उनको भी इसी माध्यम से नियुक्ति पत्र मिला है। तो वही ना कि 71,000 और पूरे भारत की आबादी 130 करोड़। 30 करोड़, जी। 130 करोड़ व्यक्ति अब ये खोजें कि मेरे बगल वाले को मिला है कि नहीं, हमारे घर में मिला है कि नहीं, हमें मिला है कि नहीं, अगर हम इसको देखें तभी मानेंगे, है ना? हाँ। 130 करोड़ में 71,000 तो मायने नहीं रखता। हाँ, जी, जब ये जी। देखा जाए कि नौकरियों की बात की जाए तो 71,000 बहुत बड़ी जो है संख्या हो गई। हाँ, बड़ी तो क्या भाई, तीसरा चरण था जान लीजिए, तो 2,10,000 हो गया लगभग। हाँ, इतने लोगों को नौकरी मिल रही है। अब हम ये सोचें कि हमारे घर के आस-पास वाला हमारे घर में ही नौकरी कोई नियुक्ति पत्र पाया हो तभी मानेंगे, तो जी। ये तो संभव नहीं है। हाँ, अखबार जी। पढ़ेगा, टीवी देखेगा, न्यूज़ देखेगा तो उसे दिखेगा कि कहाँ-कहाँ जी। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। अब उसको तो अगर ये सब देखना है, सच में समझना है कि नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो वो उससे संबंधित जो जानकारी यहाँ पर है, जी। वो चीज़ें जाके देखने हम खुद ही करीब 25-30 जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए पूरे जो है हाँ, जहाँ-जहाँ से हाँ, मिला है। आपने तो लिख के दे दिया वो तो बाकायदा कि हाँ, देखिए हाँ कितना-कितना जी, मिला है तो। हाँ, हर जगह के सीएम ने फ़ोटो डाला है। जी। हर जगह, हर राज्य के जो है, जो भी मंत्री-वंत्री हैं, जो भी दे रहे हैं, उस कार्यक्रम में हैं, या जो जी। लड़के वहाँ नियुक्ति पत्र पाए हैं, तो उनको भी होता है, फ़ोटो खिंचवा कर के अपने फ़ेसबुक पर डाल रहे हैं। जी, वो जी, जी। फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लेकर के हमने जो है शेयर किया है। जी, 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 जी। करीब 25-30 स्क्रीनशॉट हम शेयर किए। जी, जी, जी। तो अब कोई मानने को तैयार ही ना हो, और वो भी ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट एक ही राज्य का है, वो जितने भी स्क्रीनशॉट हैं, सब अलग-अलग राज्यों के हाँ, हैं। अलग-अलग राज्यों में सही है, त्रिपुरा है, वो असम हुँ, है और वहाँ सब हुँ। अलग-अलग। जी। खैर अब क्या कहा जाए, योगी जी का भी जी। उसमें है पोस्ट। हाँ, अनुप्रिया पटेल का भी है पोस्ट।
हाँ हाँ अब अगर योगी जी से कोई चिढ़ता है तो चलिए मान लेते हैं योगी जी से चिढ़ता है, उनकी बात नहीं मानेगा। हो सकता है उसे लगता हो कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं, चलिए मान लिए एक बार कि वो झूठ है। अनुप्रिया पटेल को जो लोग मानते होंगे ओबीसी या जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या तो अनुप्रिया मानना पटेल चाहिए। भी मंच पर गई हैं झूठे फोटो खिंचाने? वो ना झूठे ना, पोस्ट डाल रही हैं, फेसबुक पे लिख रही हैं। वो तो है ही, बिल्कुल सही। जो नहीं, मैं तो अपने बगल में ही बहरहाल देख लिया। हालांकि आप जो भेजते हैं मुझे पूरा हमेशा यकीन ही रहता है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ता लिखता रहता ही हूँ। हुँ। तो लोग जो है देखना ही नहीं चाहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। बस उनको एक चीज़ हमें नहीं मिल रहा, हमारा नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। भैया जिस दिन मीटिंग थी माननीय संदीप सिंह जी की, 11 बजे से 4:30 बजे तक मीटिंग चली थी। हुँ, हुँ। 52 अधिकारी थे वीए किरण आनंद को लेके, मैं गिना हूँ बाकायदा। अच्छा। अब आप समझिए कि 52 ऑफिसर्स, कोई समझे कि हमारा एक मैटर काहे नहीं सामने आ रहा है। पता नहीं कितने मैटर रहे होंगे सीबीएसई शिक्षा विभाग के। ये लोग सोचते हैं ना कि घर की पंचायत हुई है कि हर चीज़ हमको बता दें, हर चीज़ हमको दिखा करके करें। और जैसे हमने उस दिन शेयर किया, कितने लोगों के मैसेज आने लगे, क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ? अरे भैया मीटिंग में जो चीज़ उनको बाहर निकालना होगा वो टीवी पर मीडिया में खुद ही आ जाएगा। मेरी मीटिंग और में फला हमको पुत्र फला। हमको लोग पर्सनली मैसेज कर के पूछते हैं, अरे मेरे पास कोई भी जानकारी आती है, जी, लोगों से ज़्यादा हमें जल्दी रहती है कितनी जल्दी इसको हम फैला डालें। ना सही बात है, और बिल्कुल। हम इतना कुछ शेयर करते रहते हैं, फिर भी लोग जो है मैसेज करते रहते हैं, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ? अरे भाई उससे संबंधित जो भी जानकारी आएगी, वो हम शेयर कर देंगे। अभी नहीं है उससे संबंधित कोई जानकारी तो नहीं शेयर कर रहे हैं। हाँ, सही है, और क्या। अब जैसे 30 जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुआ था जी, पीएम का। हाँ, 72 घंटे में दिल्ली में ही था उस हुँ। वक्त भैया। अब उसका लोग पूछ रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ? भैया जब किसी टीवी चैनल को नहीं बताया गया, उसमें साफ बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल प्राइवेट मीटिंग थी, कहीं कोई बात लीक नहीं की गई। जी जी जी। जो है बिल्कुल कोई खबर बाहर नहीं आई, टीवी चैनल वाले कह रहे हैं, तो हम कहाँ से बता दें तुमको, ज़बरदस्ती बता दें? और भैया लिंक नहीं कर पाते ना, जैसे वहां से मीटिंग खत्म हुई, दूसरे तीसरे दिन अपने यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, हुँ। उनका तुरंत अखबार में बयान आया भर्तियों के बारे में। मैं आपको वही ना कि लोग यही हाँ, देखते हैं कि अभी जो है पीएम मीटिंग लिए हैं चीफ सेक्रेटरी का। जी। इसके तो ठीक पहले कोई इसके मिश्रा पहले जी भी है जो है, हुँ, हुँ। जी, तो उनका बयान आया तुरंत। हाँ, तो अब उसी को लिंक करना होगा कि ठीक इससे पहले कुछ दिनों पहले नीति आयोग की मीटिंग हुई थी। सभी राज्यों के जो नीति आयोग हैं, जी उनको जी बुला कर के मीटिंग हुई थी। जी तो पहले तो नीतियों पर मीटिंग हुई, फिर जी। चीफ सेक्रेटरी यानी कि क्या-क्या होना है, क्या करना है, इसकी प्लानिंग की गई। हाँ, नीतियाँ बनी इसके हैं। बाद चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। अब उस प्लानिंग को कैसे करना है, इस पर मीटिंग हुई होगी। हाँ, कार्यान्वित करना है। अब उन चीफ सेक्रेटरी को आदेश जो भी मिला होगा, जो भी करने को कहा गया होगा, अब उसको कैसे जो है कराना है, वो अपने यहाँ जाकर के अपने तरीके से कराएँगे। आप बता ही रहे हैं कि फिर आगे क्या हुआ मिश्रा जी जी। हाँ क्या हाँ है। हाँ, हाँ, बाकायदा तो अखबार में आया लोग था। लोग लिंक नहीं करते ना कि क्या हम्म, हो रहा है। जब नज़र रखेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ-कहाँ गया, क्या-क्या खरीदा, तो अगर वो ये मालूम हो जाए कि उसने कहाँ-कहाँ से क्या खरीदा है, तो वो क्या करने वाला है, ये भी पता चल जाएगा। जी जी कोई जी व्यक्ति गया है, एक जगह चावल खरीद कर के लाया राशन की दुकान से, जी। दाल खरीद लिया, मार्केट गया, गोभी खरीदा, मटर खरीदा, सारी चीज़ें तो अंदाज़ा लग जाएगा भैया लग रहा है आज जो है ये खिचड़ी बनाने वाला है। आज हाँ, बनेगा कुछ। आज इसके यहाँ जो है चावल और गोभी या जो भी खरीदा है इससे संबंधित चीज़ बनेगी या तो तहरी बनाएगा या खिचड़ी बनाएगा या हो सकता है चावल सब्ज़ी बनाए। हाँ, जी अब ऐसा जी, तो है नहीं जैसे वो मेवा मेवा वेवा खरीदने लगे तो लगेगा आज खीर बनेगी या कुछ। अब उसने जो है चावल खरीदा या ये सब गोभी वगैरह खरीदा, अब उम्मीद करें कि वो पनीर बनाएगा तो कहाँ से हमें पनीर दिखेगा? संभव ही नहीं, उसने जब खरीदा ही नहीं तो कैसे बन जाएगा? जी 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 जी। हम इसीलिए एग्ज़ाम्पल इतने छोटे-छोटे देते रहते हैं तो लोगों को एग्ज़ाम्पल पे लगता है कि आप फालतू बोल रहे हैं। भैया उसको कैसे समझाया जाए? हाँ, हम तो हमारे घर में डार्लिंग मम्मी हंसती है कि भैया बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, अब क्या किया जाए कि कठिन चीज़ को आसान कैसे बनाया अच्छा, जाए? इत्तेफाक था भैया ना उस वक्त बीएड वर्सेस बीटीसी का भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई 12 तारीख को, और मीटिंग भी चल रही थी पीएम सर की, चीफ सेक्रेटरी सर, तब भी मैं वहीं था, मतलब दिल्ली में। तो और वो मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट वाला, तब भी मैं गया था एक दिन। 12 को अच्छा, मैं 11 को मैं सुप्रीम कोर्ट में था। अच्छा, अच्छा, हाँ, और देवेश शर्मा से मैंने मुलाकात की, वो जो लड़का था बीएड की तरफ से। अच्छा। हाँ, तो सब पढ़ा लिखा करते हैं, ये कि आपकी बात रहती है। अब सब लोग जुड़े हैं, 50 60 70 लड़के जुड़े हैं, तो अपना बताते रहते हैं सबको, लेकिन सबको पूरा विश्वास भी है हर तरीके से। कोई हमने कहा एक प्रधानमंत्री होके वो कोर्ट कचहरी शब्द इस्तेमाल करे, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम लोग। हाँ,
चलिए तरह-तरह के लोग हैं। ठीक है भैया, आप दर्शनाभिलाषी हूँ आपका, किसी दिन आऊंगा, अब पहले से अपॉइंटमेंट लेके तो मुलाकात करेंगे, नौकरी वोकरी मिलती रहेगी, देखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में एक बात और कहेंगे कि जी जितने भी चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कार्य शिक्षक हो या जो भी, जी ये वो लोग हैं जो कहीं कुछ नहीं कर पाए तो मजबूरी में इस तरफ आए। जी जी, सही कह या रहे हैं। या तो रट्टा मार करके डिग्री ले लिए या फिर जुगाड़ से ले लिए। जी जी जी, सही है। हुँ, जी और जो है इस फ़ील्ड में आ गए हैं, तो जी ये नहीं कि अब नॉलेज बढ़ा लें, नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं, बस वही अपनी जो है घिसी-पिटी पुरानी सोच लेकर के, अज्ञानता लेकर के लोग जो है बढ़ रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। मुझे आपकी भैया वो बात अच्छी लगी, एक बार आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कौन सी इनकी ऐसी मजबूरी थी शिक्षा मित्रों की कि 2000 रुपए पे 22 साल गुजार दिया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्यों नहीं गए आगे? भाई आप देख लीजिए 69,000 में लोग सिलेक्ट हुए हैं, 40, जी 45, 50,000 पा रहे हैं। जी इन्हीं में से देखिएगा न जाने कितने पीसीएस बनेंगे, कितने आईएएस बनेंगे, कितने टीजीटी, पीजीटी पर हाँ जाएँगे, हाँ कितने हाँ भैया, कलेक्टर बन सही। क्यों? जी जी, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, उनको रुकने ये वाले नहीं में से चाहिए नहीं है। जी वो 40 या 50,000 पा रहे हैं, लेकिन अभी से लगे हुए हैं। हम ऐसे बहुत से लोगों से बात होती है जो जी कि जी वो जो है एक फ़ोन पर जब कोई बात होती है तो कहते हैं भैया जो है फ़ोन नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं रहता है, तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है। बता जी, तो वो 40 या 50,000 कमाने के बावजूद जो है आगे बढ़ने को सोच रहे हैं। हाँ, और क्या भैया, और सही ये बात। जो है 2000 रुपए में ठीक है भैया गाँव में थे, इंटर पास थे। जी आपको मौका मिला, आपने 2000 में जॉइन कर लिया। इसके बाद आप जी, आगे बढ़ने का क्यों नहीं सोचे? दौड़ के आप सही भैया। 2001 से योजना शुरू हुई ना और टीटी कब आया 2011 में। जी जी टीटी आने के पहले आपके सामने न जाने कितने लोग जो है भर्तियाँ आई होंगी, सिलेक्ट होंगे। आपने देखा होगा कि बीएड कर के लोग जो है नौकरी पा रहे हैं, 40,000 पा रहे हैं, हाँ हाँ भैया, और क्या। 30,000 पा रहे हैं, 25,000 पा रहे हैं। आपने देखा तो आपने क्यों नहीं सोचा कि हम भी बीएड कर लें या डीएलएड कर लें या कुछ कर लें? आपने जी सोचा जी, नहीं, वो तो गवर्नमेंट मायावती ने योजना निकाला कि हम शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग करा दें। निकाला मायावती ने, लेकिन उनकी सरकार बदल गई, चली गई। शुरुआत उन्होंने किया, आगे जी उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो जी उनकी ट्रेनिंग हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ट्रेनिंग जो कि गलत तरीके से कराई गई है, उसको उन्होंने अवैध नहीं किया, वैलिड छोड़ दिया। जी जी तो ये तो जो है अपने से कुछ नहीं किए, ये तो रहमो-करम पर जी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और अन्य, जो आज ये उछलते हैं कि हम जो बराबर योग्यता रखते हैं, ये वो। जी जी, वास्तविकता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन पर रहम ना करती तो 100% तय था इनका जो ट्रेनिंग है 2 साल वाला, हाँ वो हाँ भी हाँ, रद्द होता, क्योंकि वो जी गलत तरीके से कराया गया। जी जी, सही। वो तो यही जानी सिंपैथी पे बच गए हैं बस। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जो है सिम्पैथी दिखाया, सहानुभूति कि भैया कम से कम इनकी ट्रेनिंग छोड़ दी जाए। वो भी सिम्पैथी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिखाया, वो हाँ म एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार का हाँ पक्ष हाँ था। हाँ हाँ, उन्होंने जो सही। है इनके लिए आगे के लिए रास्ता बनाने का सोच करके इनकी हाँ ट्रेनिंग को जो हाँ, है बचा दिया। जी 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 जी, सही। तो ये चीज़ें ये नहीं समझेंगे ना, ये हम्म, एहसान फरामोश वाले हैं क्योंकि इनको नहीं समझ में आएगी, ये उस बात हाँ, पर है सही ही है। नहीं। हाँ, जी जी जी, सही। इनको कैसे 10,000 मिल रहा है, ये कैसे आज भी शिक्षा मित्र पद पर बने हुए हैं, जबकि ये इस्तीफ़ा दे कर के गए थे। हुँ, पद ये ही नहीं भाई रहता इनका। जी इनकी ट्रेनिंग कैसे बची हुई है, इनको ट्रेनिंग जी कैसे कराया गया, बिना टेट के आज भी ये पढ़ा रहे हैं। अब जी बताइए कहते हैं कि भाई हम लोग पहले वाले हैं, टीटी आने के पहले इसलिए हम पर टीटी नहीं लागू होना चाहिए। भैया पहले वाले तुम परमानेंट नहीं हो, जो पहले जी वाले परमानेंट टीचर हैं उनको कहाँ कहा जा रहा है टीटी पास करो फिर से कुछ करो। जी जी जी, तुमको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तुम और संविदा वाले हो, संविदा का मतलब होता है टेम्पोरेरी आज हो कल नहीं रहोगे। जी जी इतनी सी बात उनको नहीं समझ में आती है संविदा और परमानेंट का फ़र्क। तुलना करते जी, हैं हर जगह परमानेंट से। सही है। खैर चलिए जी। काफ़ी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वेलकम। प्रणाम भैया। प्रणाम।